साथियों, क्या आप जानते हैं कि चीन के बुरे दिन अब आ गए हैं। लोग बड़ा खुश होते हैं, तारीफ करते हैं कि चीन एक महाशक्ति है। चीन के पास बहुत सारे हथियार हैं। चीन एक ताकतवर शक्तिशाली देश है जो संसार से सभी देशों से लड़ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है। कई देश जब मिल जाते हैं तो उनकी ताकत अत्यधिक बढ़ जाती है और जो व्यक्ति, जो देश गलत कार्य करता है तो एक दिन उसको अपने गलत कार्यों का परिणाम भुगतना पड़ता है। आज यही चीन के साथ हो रहा है। साथियों, अपने पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवाद करने की विस्तारवादी नीति, उसकी यह आदत, इस आदत से मजबूर चीन ने डायन की तरह अपने पड़ोसियों के घर भी नहीं छोड़े। उसने अपने नए और इकलौते मजबूत दोस्त रूस से भी पंगा लेने की शुरुआत कर दी है। ऐसा लगता है चीन ने रूस के एक शहर पर अपना दावा ठोक दिया है। रूस के इस ऐतिहासिक शहर का नाम है व्लादिवोस्तोक। कुल मिलाकर चीन ने अब रूस के खिलाफ दुष्प्रचार करना शुरू कर दिया है और दुनिया को यह बताना शुरू कर दिया है कि व्लादिवोस्तोक शहर पिछले 160 साल से रूस ने कब्जा कर लिया है, जो चीन का था। हालांकि चीन की कम्युनिस्ट सरकार की चालाकी देखिए कि उसने आधिकारिक तौर पर, यानी ना तो सरकार की तरफ से और ना ही विदेश मंत्रालय की तरफ से व्लादिवोस्तोक शहर पर कोई ऐसा दावा किया है, बल्कि चीनी सरकार अपनी जनता, अपने लोगों और जो उसका एकमात्र भोपू अखबार है, इस अखबार के माध्यम से इस मुद्दे को लगातार उठाता रहा है और भूमिका बना रहा है। जापान के विषय में बात करें तो चीन और जापान दोनों ही चीन सागर के जो निर्जन द्वीप हैं उन पर अपना दावा करते हैं, जिन्हें जापान में सेनकाकू और चीन में डियाओस के नाम से जाना जाता है। इन द्वीपों का प्रशासन 1972 से जापान के हाथों में ही है। वहीं चीन का दावा है कि ये निर्जन द्वीप उसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं और जापान को अपना दावा छोड़ देना चाहिए। इतना ही नहीं, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी तो इस पर कब्जा करने के लिए सैन्य कार्रवाई तक करने की धमकी दे चुका है। जहां तक ताइवान की बात है तो चीन का कहना है कि ताइवान उसका हिस्सा है और वो हर कीमत पर उसे अपने साथ मिलाकर रहेगा। इसके लिए चाहे चीन को भयंकर युद्ध ही क्यों ना करना पड़े। अब सैटेलाइट से मिली तस्वीरों के मुताबिक चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी अपने सैन्य वाहनों को ईस्टर्न थिएटर कमांड के तहत आने वाले तटीय शहरों की ओर ले जा रही है। इसके अलावा मिसाइल लॉन्चर्स को भी ताइवान के किसी भी ठिकाने को बर्बाद करने के लिए तैनात किया जा रहा है। जहां तक वियतनाम की बात है तो चीन ने उत्तरी वियतनाम के कुछ हिस्से पर कभी कब्जा कर लिया था, लेकिन वियतनाम ने 1970 के दशक में सीमा युद्ध में चीन को पीछे ढकेल दिया। वियतनामी अब मानते हैं कि दक्षिण चीन सागर के परासेल द्वीप समूह उसके अपने होने चाहिए। चीन ने 1974 से इन द्वीप समूहों पर अपना कब्जा और नियंत्रण बना रखा है। जहां तक नेपाल की बात है तो पहले 3 स्तंभ गोरखा के रुई गांव और टाम नदी के क्षेत्रों में स्थित थे। हालांकि नेपाल का आधिकारिक मानचित्र गांव को नेपाली क्षेत्र के हिस्से में दर्शाता है और गांव के नागरिक नेपाल सरकार को कर देते रहे हैं। चीन ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था और 2017 में इसे तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र चीन के साथ मिला दिया था। तैयार एक रिपोर्ट में 33 हेक्टेयर दायरे में पहले उन 10 इलाकों का जिक्र है जिनमें चीन ने नदियों का रुख मोड़कर नेपाली जमीन पर कब्जा कर लिया है। हुमला जिले में चीन ने सड़क निर्माण के जरिए बागडारे खोला और करनाली नदी का रुख मोड़ 10 हेक्टेयर जमीन कब्जा ली है। वहीं तिब्बत में निर्माण गतिविधियों के चलते सिंजेन, बुरचुक और जम्बुआ खोला के रूप में हुए बदलाव से रसुआ की 6 हेक्टेयर भूमि पर उसने कब्जा कर लिया है। ड्रैगन की दादागिरी तो देखिए, इसकी सीमा 14 देशों से लगती है। चीन की सरहद 23 देशों की जमीन हथिया ली है उसने, या फिर उसके कब्जा करने की फिराक में है और तरह तरह की भूमिका बना रहा है। 1974 में पूर्वी तुर्किस्तान
तो 1950 में 80% बौद्ध आबादी वाले तिब्बत पर हमला करके उसने कब्जा जमा लिया। 1945 में इनर मंगोलिया की 11.83 लाख वर्ग किलोमीटर भूमि हथिया ली। ताइवान की 35,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर उसकी आज भी नजर है। नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लाकर हांगकांग पर पकड़ बनाने की मंशा उसकी, और दक्षिण और पूर्वी चीन सागर के द्वीपों पर वो अपना दावा आज भी ठोकता रहा है। चीन ने दक्षिण चीन सागर में अपने दावेदारी की पुष्टि के लिए अपने मन से अपनी तरफ से एक काल्पनिक सीमा रेखा बना ली है, जिसे वो 9 डैश लाइन की संज्ञा देता है। इसके अंदर पूरा उसने चीन सागर को ले रखा है। चीन का कहना है कि शताब्दियों पहले यह क्षेत्र चीनी शासकों के अधीन था। चीन संयुक्त राष्ट्र के यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सी को भी नहीं मानता। यह कन्वेंशन कहता है कि किसी देश से लगी हुई 200 किलोमीटर की समुद्री सीमा उस देश की सीमा होती है और उस समुद्र पर उसका अधिकार होता है, लेकिन चीन इसको नहीं मानता। और इस मसौदे पर उसने, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मसौदा है, जो इंटरनेशनल लॉ ऑफ जस्टिस का निर्णय है, उसको वो नहीं मानता और यूनाइटेड नेशंस के मसौदे पर उसने हस्ताक्षर भी नहीं किए। पिछले 30 वर्षों में 9 डैश लाइन जो चीन कहता है, जो उसने बना रखी है कल्पना में, उसमें उसने अपना रुख कड़ा किया है। जहां तक भारत की बात है तो भारत के हिस्से पर 38,000 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा चीन ने कब्जे में ले रखा है। 14,380 वर्ग किलोमीटर का जो अक्साई चीन का क्षेत्र है वो इस 38,000 किलोमीटर में शामिल है। 5,180 वर्ग किलोमीटर का इलाका जो पीओके का था वो पाकिस्तान ने चीन को तोहफे में दे दिया और चीन ने उसे स्वीकार कर लिया। अब गलवान घाटी में मोर्चा लगा हुआ है। गलवान घाटी में चीन की सेना ने भारतीय क्षेत्र में 423 मीटर अंदर तक घुसपैठ कर ली है, जो इस क्षेत्र में बीजिंग के अपने 1960 के दावे से काफी आगे है। 25 जून की हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट तस्वीरों से भी यह साफ है। चीन आज 1960 के अपने दावे से भी पीछे हट रहा है। इसी दावे के आधार पर 1962 में भारत में उसने युद्ध तक किया और आज उस दावे से हटकर भारत के नए क्षेत्रों को फिर से अपना बताने को लगा है। लेकिन भारत अपनी नीति को अब बदल चुका है। भारत अब पीछे हटने को तैयार नहीं है। अंतर जो है वो मात्र इतना है कि अगर चीन ने कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है तो भारत भी अब नई नई मजबूत चोटियों पर बैठ गया है। भारत का कहना है कि इन चोटियों से वो तभी हटेगा जब चीन अपने 1960 के दावे का सम्मान करे और उसके हिसाब से पीछे हटे। यही चीन को परेशान कर रहा है। 15 जून को भारतीय और चीनी सेना के बीच हिंसक झड़प में आप जानते हैं कि 20 सैनिकों की जान चली गई थी, जिसमें एक कर्नल भी शामिल थे। सेना के सूत्र बताते हैं कि चीन के भी एक कर्नल सहित कम से कम 45 से अधिक सैनिक मारे गए थे। रिपोर्टों से पता चलता है कि चीन ने लद्दाख में पैंगोंग झील के फिंगर्स क्षेत्र में पहले से ही बड़ी घुसपैठ कर ली है और वो उत्तर में कराकोरम दर्रे के पास दौलत बेग ओल्डी में भारतीय वायुसेना की हवाई पट्टी के पास के क्षेत्र तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है। गलवान में चीनी घुसपैठ और भारतीय क्षेत्र में जारी निर्माण गतिविधि से स्पष्ट है कि चीन का फिलहाल इस क्षेत्र को खाली करने का कोई इरादा नहीं है। वास्तव में सैटेलाइट तस्वीरों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि गलवान में चीन ने भारतीय क्षेत्र के भीतर और साथ ही एलएसी पर अपने क्षेत्र में अपनी स्थिति बेहद मजबूत कर ली है। लेकिन भारत ने भी अपनी क्षेत्र में ऊंची चोटियों पर बैठकर अपनी भी स्थिति मजबूत कर ली है। अपने तेल के लिए
पूरी तौर पर खाड़ी देशों पर निर्भर है। इसके लिए उसे हिंद महासागर से गुजरकर खाड़ी देशों के समुद्र में जाना पड़ता है। हिंद महासागर में ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान जैसे देशों ने एक मजबूत किलेबंदी कर रखी है ताकि जरूरत पड़ने पर चीन की तेल सप्लाई रोकी जा सके, उसके इस क्षेत्र से जहाज के आने जाने को रोका जा सके। और अगर ऐसा हुआ, अगर चीन को तेल की सप्लाई, तेल की आपूर्ति रुकी, तो चीन के जो सारे साधन जो उसने बना रखे हैं, जिनके बल पर वह अब तक दादागिरी करता रहा है, वो सब तेल के बिना बेकार हो जाएंगे और चीन कुछ नहीं कर पाएगा। ये चीन अब अच्छी तरह समझ चुका है और इसीलिए चीन घबराया हुआ है। किसी भी देश पर अब उसकी हमला करने की हिम्मत नहीं हो रही है। साथियों, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।